आपने कहा महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती है, महंगाई बेरोजगारी पर भी चर्चा होती है। मेरे साथ ऑडियंस है ना, मेरे साथ ऑडियंस है, इन्हीं के सवालों से पता चल जाएगा। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। बोलिए। ये बार बार हर चुनाव में कश्मीरी पंडितों की बात लाते थे, फिल्म तक बना दिया। क्या हुआ कश्मीरी पंडितों का? आज लगातार घाटी से जो है पलायन हो रहा है, हत्याएं हो रही है, एक बार आवाज आती है। ये सारे मुद्दे हैं चुनाव में। ये मोदी का मुद्दा अब गया, मुद्दों पर होगी, जनता का मुद्दा होगा। मुद्दों पर ही होगा सर, कोई इनकार नहीं कर रहा, मुद्दों पर ही होगी, मुद्दों पर ही चुनाव होगा। जनता निकलेगी घर से, वोट डालेगी। लेकिन ओपिनियन पोल जो कह रहा है वो मैंने आपके सामने रखा था, इसमें कोई मोदी नहीं था। महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल ठीक है आपके हिसाब से, और बाकी जो है वो सब उस पर आप सवाल खड़े कर देंगे। एक सेकंड, इनका सवाल ले लूं, फिर उसके बाद समय निकल जाए। किसका सवाल है सर? मेरा नाम पुष्कर है और मेरा सवाल सर नवल किशोर सर से है। सर 2024 चुनाव पद के पीएम पद के लिए सर कितने दावेदार हैं एनडीए के ऑपोजिशन में? अच्छा जवाब जी, देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली का इतिहास में अगर जाएंगे तो जवाब मिलेगा। 1977 में कोई कैंडिडेट नहीं था। सबसे बड़ी जीत लेकर इंदिरा गांधी 352 सीट थी, वो गई। 1989 में जब जनमोर्चा बना बीपी सिंह के नेतृत्व में, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। इनफैक्ट कैंडिडेट के रूप में देवीलाल जी को स्वीकार किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह बने। 2004 में साइनिंग इंडिया कुछ इसी तरह का सजावट था, लेकिन आपने देखा कि बिना कैंडिडेट के भी चुनाव भारतीय संसदीय प्रणाली में जीते गए। और वो क्यों जीते गए हैं? जो सरकारें रही हैं उस समय के मुद्दे क्या थे, उसके आधार पर लोगों ने कैसे तय किए, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो सकता है कि भाजपा के बाद एकमात्र अगर पूंजी कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं और लोगों को भरमाने में बहुत पारंगत हासिल किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए इस चीज़ को अभी देखना बहुत मुश्किल है कि उसके आधार पर होगा कि नहीं। जरूर ओपिनियन पोल में पोल के आधार पर, और मेरा कोई उस पर सवाल नहीं है कि आपका ओपिनियन पोल गलत है या क्या, उस पर मैं कोई नहीं। लेकिन इसके समानांतर एक ओपिनियन पोल राजनीतिक दल के अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच में चलती रहती है, जो कि निरंतर चलती है। और यह उसी का दबाव है कि इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है, जहां पर आपने देखा होगा कि जो लोग एक साथ नहीं बैठते थे वो शौक से नहीं बैठते हैं, जन दबाव को देख रहे हैं, मुद्दों को देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि भारत को बचाना, इंडिया को बचाना सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, उसके लिए एक साथ आना जरूरी है। बाकी सारे मुद्दे, बस लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट पॉइंट, पटना में जब बात चल रही थी बैठक की, पूरे भारतीय जनता पार्टी लगी थी, ये लोग एक साथ आएंगे क्या? नहीं आ सकते हैं, लोग बैठे। ठीक है, दूसरी बैठक हुई बेंगलुरु में। ठीक है, इसका मैं जवाब दे लूं। देखिए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, इतिहास भी कह रहा है कि चेहरा नहीं है उसके बाद भी चुनाव होते हैं, सरकारें भी बनती हैं और एक नाम पर सहमति बन भी जाती है। प्राची जी, अब देखिए मैंने अपने मित्र नवल जी की पूरी बात सुनी। देखिए ऐसा है कि विपक्षी एकता का सेतु हो या बिहार का सेतु हो, वो कैसे निर्माण होने से पहले ही गिरता है, उसका मैं आपको प्रमाण के साथ बात बताता हूँ। टीएमसी को संविधान का विरोधी और संविधान की हत्या करने वाली किसने कहा? इनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा। बंगाल पंचायत चुनाव में 52 लोग मारे गए। आज कहा गया, ऑफिशियल स्टेटमेंट है सीताराम येचुरी जी का भी और वृंदा करात का भी, लेफ्ट का भी, कि हम किसी भी तरीके का गठबंधन टीएमसी के साथ नहीं करेंगे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में कोई रिश्ता नहीं रखना, इनके नेता पंजाब से बाजवा जी जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने कहा है, क्या हमने कहा है? तो मुझे लगता है कि कितना ये एका है कितना नहीं। और मैंने तो चेहरे की बात ही नहीं की, आप मेरा स्टेटमेंट देख लीजिए 1 बजे से लेकर अब तक मैंने ये नहीं कहा। एक से नवल जी, मैंने बीच में, नवल जी आपने तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा भी लिया, मैंने आपके बीच में, आप 20 सेकंड नहीं आप साहब, ऐसा है कि मैं केवल इतना कह रहा हूं, चेहरा छोड़ दीजिए, चरित्र क्या है? मैंने इनसे 3 सवाल स्टार्टिंग से पूछे हैं। क्या सिमी आतंकवादी है? ये अभी तक नहीं जवाब दे पाए। आईयूएमएल का जो कृत्य रहा है, हिंदुओं को लटकाने का और मारने की बात उन्होंने की है, क्या वो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में रह सकता है? उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और तीसरी बात मैं इतना ही कह रहा हूं कि बता दीजिए ना कि आपका कॉमन स्टैंड अगर है तो 370 को लेकर क्या कॉमन स्टैंड है? बता दीजिए कि लागू होना चाहिए या हटना चाहिए। ये कहते हैं कि हट जाना चाहिए, जेडीयू कहती है लागू होना चाहिए, तो क्या है? सबके मन में सवाल आए कि वो आपकी गठबंधन में है, आपने क्या किया, कितना विरोध किया? नहीं, देखिए 2-3 मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। पहली बात इन्होंने कही कि आईयूएमएल की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो 2004 में वाजपेयी जी के साथ मंत्रिमंडल में थे, उनको तो विदेश राज्य मंत्री उनके एक मेंबर को इन्होंने बनाया था, तो उस समय वो आतंकवादी नहीं थे, आज वो आतंकवादी हो गए। दूसरी बात, पीडीपी भी थी आतंकवादी पहले, वो इनके साथ आई तो वो गंगाजल इन्होंने छिड़क दिया उस पे, अब वो फिर आतंकवादी हो जाएगी इनके हिसाब से। जहां तक बात इन्होंने 370 की है, उस पर बहुत सारे डिबेट हुए हैं, फिर डिबेट कर लीजिएगा। महंगाई पर और मणिपुर पर ये डिबेट नहीं करेंगे, महिलाओं के चीरहरण पर नहीं करेंगे, मोदी जी एक शब्द नहीं बोलेंगे। और ये टमाटर आंख लाल जो हुआ है, इस पर कोई बात नहीं है। सिर्फ इनको क्या याद आती है,
दूसरे का चरित्र, अरे अपना चेहरा चरित्र और चाल देखिए ना भाई, कौन सा चेहरा और कौन सा चरित्र लेकर चल रहे हैं देश में, लेकिन कि महिलाएं सरेआम उसका चीरहरण हो रहा है आप भारतीय और उस पर जनता पार्टी एक पर चले गए। सेकंड नहीं चर्चा। आप चले प्रधानमंत्री गए जी को भारतीय बोलना जनता चाहिए कि पार्टी नहीं? पर, अच्छा, आप महिला हैं, भारतीय जनता प्राची पार्टी जी आप महिला हैं, मैं उस पर सवाल उठा चुकी हूँ सर, मैं लगातार महिला का सवाल उठाती हूँ चीरहरण और हुआ, इनसे सवाल बोलना पूछती हूँ। चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? मैं पूछती यहाँ हूँ के इनसे साथी बता सवाल दें कि आप लोग मणिपुर पर कि क्या खामोश क्यों भाजपा को नहीं हैं, बोलना लेकिन चाहिए आप महिलाओं के आईयूएमएल चीरहरण पर नहीं बोलेंगे। आप लोग कुछ नहीं सर, बोल एक रहे सेकंड, हैं। आप क्या ये IUML पर नहीं साथी जो यहाँ बोलेंगे? आए हुए हैं, IUML आप पर लोगों नहीं को क्या ये बोलेंगे? लगता है कि अजय मणिपुर उपाध्याय के जी, मुद्दे अजय पर उपाध्याय जी, महिला का अजय चीरहरण उपाध्याय हुआ, जी, उस पर बोलना अजय चाहिए या उपाध्याय नहीं? जी बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री लेकिन जी आप को नहीं बोलना IUML पर नहीं चाहिए, बोलेंगे। बोलना चाहिए ना। IUML क्या पर ये नहीं मांग कर बोलेंगे। रहा है, हम लोग मांग कर रहे हैं तो अरे ये सर, गलत सुन तो मांग है। लीजिए, आप सुनते महंगाई रहिए। और बेरोजगारी पर यदि हम उपाध्याय कोई जी, मांग करें तो ये अजय गलत है। उपाध्याय जी, आपके सुन तो शिक्षा लीजिए और स्वास्थ्य सर, पर मांग करें तो चर्चा ये से गलत ऐसे है। भागेंगे। ये प्राची जी, 10 सेकंड के नाम पर आपने अगर यही करना है तो करिए आप। 10 सेकंड के नाम पर 10 सेकंड के मुद्दे पर नहीं आपने यही बोलेंगे, करना है आप ना। तमाम सब चीजों पर बोलेंगे। मैं आ रही हूं आप लोगों के पास, उससे पहले दिल्ली का एक ओपिनियन पोल दिखा देती हूं, क्योंकि दिल्ली भी सबसे ज्यादा चर्चा में है। पिछले 2 चुनाव में शून्य पर सिमटने के बाद आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में खाता खोल सकती है। इंडिया टीवी CNX के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में इस बार इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी 5 सीट पर कब्जा कर सकती है। पिछली बार क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा यहां पर फायदा हो रहा है और 2 सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है। वहीं अगर आप सीटों के साथ साथ वोट शेयर पर नजर डालेंगे तो बीजेपी इंडिया गठबंधन से बहुत आगे है। दिल्ली में बीजेपी को 49% वोट मिलने के आसार हैं, वहीं आपको 29 और कांग्रेस को 19% वोट मिलने के आसार हैं। इतने वोट मिल सकते हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो, लेकिन जब इन्हें आप सीटों में तब्दील करेंगे तो 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी की झाड़ू 2 सीटों पर चल सकती है। अभी तक का ओपिनियन पोल ये बता रहा है अगर आज चुनाव होते हैं तो दिल्ली का समीकरण ये बन सकता है। मैं आप तमाम लोगों से सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं, इनके सवाल ले लो। नमस्ते, मेरा नाम अरूजा शर्मा है। सर, मेरा क्वेश्चन ऑपोजिशन पार्टी से है कि आपने बोला आपके पास युवा नेता है, आपके पास फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, आपके पास हर काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आप लोग वो बता क्यों नहीं रहे, अनाउंस नहीं कर रहे, उससे लोगों का ट्रस्ट कैसे बनेगा आप पे? और एक और क्वेश्चन है सर, आपने बोला था कि अच्छे दिन अभी तक आए नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के रूल में कौन से अच्छे दिन आ गए थे जो बीजेपी की इसमें नहीं आए? एक और पीछे भी सवाल है, पीछे दे दीजिए। मैम, यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है। हम देखते हैं कि विधानसभा के चुनाव में तो प्याज टमाटर का मुद्दा चल सकता है, लेकिन जब लोकसभा की बात आएगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा मुद्दा कोई नहीं हो सकता। और आज की डेट में राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर जितना अच्छा काम इस सरकार में हुआ है, उससे पहले का दौर भी हमने देखा है। दिल्ली में बम धमाके भी देखे और मुंबई भी कांड भी देखा है। ठीक, और किसी का सवाल है? एक सेकंड, मैं आ रही हूँ। मुझे याद है तीनों सवाल, दोनों सवाल बोलिए। सर से है। किससे? शहजाद जी से। सर से है कि मोदी जी ने 3rd टर्म में बोला है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो इंडिया टॉप 3 में होगा इकोनॉमी में, और जो गठबंधन सरकार है इंडिया, उन्होंने एक ही रट लगा रखी, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ। ऐसा क्यों? ठीक है, चलिए, अब 3 सवाल है, तीनों के सवाल छोटे छोटे दीजिएगा क्योंकि समय की बात है। सबसे पहले आप दे दीजिए, अच्छे दिन क्या कांग्रेस के टेन्योर में आगे थे? अनुजा जी ने अच्छा कहा, कल भी एक प्रश्न उनका सुन रहा था। अरूजा, नाम ठीक बोलिए। अच्छा ठीक है शर्मा। इन्होंने जो बात रखी है कि चेहरा कौन होगा, चेहरे में क्या है, दिल में उतरिए कि ये लोग कैसे दिल वाले हैं। ये दिलों से मिले हुए लोग हैं, भाजपा वाले दिल फरेब हैं, और कांग्रेस के जो अलायंस है वो दिलों के साथ हैं, क्योंकि इंडिया उसके साथ है। दूसरी बात जो इन्होंने कही है अभी कि पिछली सरकार अब में पिछली बार 13%, जो 10 साल 2004 से 2014 का आप आंकड़ा लीजिएगा तो 13% की ग्रोथ रेट इस देश को मिली है। और अब जो है इसी 10 साल में 9 साल पूरा हो गया, लगभग 10वें साल में अब एंट्री लिए हैं, 6% की ग्रोथ रेट है। यदि ये ग्रोथ रेट 13% वाली मनमोहन सिंह वाली होती तो भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था जो है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था 2018 में हो गए होते और 5वीं अभी हो रहे होते, जर्मनी और जापान को पीछे। समय चला जाता है, ये दोनों में अंतर है। आप लोगों को मीडिया में भ्रम फैला रखा है, इसलिए बात है। मेरे साथी ने भी हम ही से कांग्रेस का ही क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात। अजय जी, चीन समय चला जाएगा सर, कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है? बोलिए, एक सीमावर्ती राज्य क्या हाल है? अजय जी, आप चुप क्यों नहीं होते हैं सर? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।